चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स मैंने लास्ट टाइम आपको कंप्लीट करा दिया था, आज उसको न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट बुक की पहली एग्जाम्पल है जो कि हम सॉल्व करने जा रहे हैं। डेटा की हेडिंग मेंशन करेंगे। एग्जाम्पल 3.1, the velocity of a motor car moving along a road increases from 10 मीटर पर सेकंड to 5 मीटर पर सेकंड। लास्ट टाइम हमने कुछ चीज़ आपको बताई थी कि अगर इनिशियल वेलोसिटी है, अगर गाड़ी स्टार्ट हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी को हम वी आई कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी को हम वी एफ कहेंगे, चाहिए एक्सीलरेशन को हम ए कह रहे हैं। जब हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी, वी एफ बराबर होता है वी आई प्लस ए टी के। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन क्या होती है, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और यही इक्वेशन अगर फ्री फॉल मोशन में हो तो एक्सेलरेशन कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटी में। तो ये इक्वेशन फिर कन्वर्ट हो जाएगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी डी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन से दूर जा रहा है या ज़मीन की जानिब आ रहा है तो ये वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस एक्सेलरेशन कन्वर्ट हो जाएगा जी में, ग्रेविटी में, जी टी। एस कन्वर्ट हो जाएगा हाइट में, वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगा एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या होगी, टू ए एस कन्वर्ट हो जाएगा टू जी एच इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सही है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन से दूर जाएगा, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, ग्रेविटी की वैल्यू या तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं या अप्रोक्स ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोथ आर सेम, इट्स अप टू यू कि आप क्या यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल हम करते हैं 3.1, द वेलोसिटी ऑफ अ मोटर कार मूविंग अलोंग अ रोड इंक्रीजेस। अब कह रहे हैं कि एक मोटर कार है जिसकी रफ्तार इतने से इतने पर जाके जो है वो रुकी है। शुरू में जब गाड़ी चल रही थी तो 10 मीटर पर सेकंड थी, तो ये वी आई हो जाएगी। और जो बढ़कर वेलोसिटी आई वो क्या होगी, वी एफ होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। इन 8 सेकेंड तो क्या दे दिया है, टाइम दे दिया है। एक्सीलरेशन ए का मतलब क्या है आपने मालूम करना है। तो आइए डेटा बनाते हैं कि वी आई इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 8 सेकेंड, फाइंड इट्स एवरेज एक्सीलरेशन। रिक्वायर्ड में क्या है ये मालूम करना है। सवाल को एक मरतबा और समझते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ अ मोटर कार मूविंग अलोंग अ रोड इंक्रीजेस फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर 50 मीटर पर सेकेंड। कि एक वेलोसिटी दी हुई है मोटर कार की जो कि रोड के ऊपर मुसलसल बढ़ रही है 10 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर पर सेकंड पे चली जाती है, कितने टाइम में, 8 सेकंड में। और इसकी आपने फाइंड इट्स एवरेज एक्सीलरेशन, तो इसका आपने क्या मालूम करना है, एक्सीलरेशन मालूम करना है। एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है हमें। फॉर्मूला क्या होगा, अब आप तमाम स्टूडेंट देख रहे हैं कि फॉर्मूला हमें डेटा के हिसाब से लगाना पड़ेगा। अब चेक करेंगे फॉर्मूले में क्या ये फर्स्ट इक्वेशन यूज़ होगी या सेकंड यूज़ होगी या थर्ड यूज़ होगी, देखना पड़ेगा। वी आई गिवन है, वी एफ गिवन है, टाइम गिवन है और ए निकालना है। तो आप क्या कहेंगे, सर फर्स्ट इक्वेशन यूज़ होगी। कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी, फर्स्ट। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अगर स्टूडेंट मुझे ए फाइंड आउट करना है तो यहाँ देखें वी आई प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस वी आई प्लस हो रहा है, इक्वल टू द राइट साइड पे, इक्वल टू द लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, 80। ए फाइंड आउट करना है तो टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है ए से, इधर आके क्या हो जाएगा,
डिवाइड इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ए का फॉर्मूला बन जाएगा वी एफ माइनस वी आई अपॉन टाइम। तो बजाय आप इसको यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करें, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मूले में मैं क्या लिखूंगा, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम। अब मुझे इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन की हेडिंग मेंशन करेंगे। सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम। वी एफ कितना गिवन है 50 है, वी आई कितना गिवन है 10 है, टाइम कितना गिवन है 8 सेकेंड है। तो आप मुझे बताएं 50 माइनस 10 कितना होगा, आप कहेंगे सर 40, और 8 बन रहा है 8, 8 5 ज़ा 40, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेबल तो वैसे आपको याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं है तो आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको भी कैलकुलेटर से वेरीफाई करके बताता हूँ। कैलकुलेटर आप देख रहे हैं, आपको क्या डिवाइड करना है, 40 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 5। दोबारा बता रहा हूँ, विद अ वेलोसिटी लिखा हुआ आएगा तो आप समझ जाएंगे वी आई है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होगा तो आप समझ जाएंगे वी आई जीरो है, हैज अ वेलोसिटी होगा आप समझ जाएंगे वी एफ है, अटेन्स अ वेलोसिटी होगा आप समझ जाएंगे वी एफ है, अक्वायर्ड अ वेलोसिटी होगा आप समझ जाएंगे वी एफ है, बिकम्स रेस्ट होगा आप समझ जाएंगे वी एफ कितना है जीरो है। ओके डेटा कंपाइल करें, डेटा बनाते हैं। A car is moving with uniform acceleration and attains the velocity। तो a car is moving, जब गाड़ी हरकत कर रही होगी तो हरकत करने से पहले गाड़ी की रफ्तार कितनी होगी, आप कहेंगे सर वी आई जीरो होगी। अटेंस का मतलब क्या है, अटेंस का मतलब क्या है हासिल कर ली है, अटेंस का मतलब क्या है हासिल कर ली है, तो क्या गिवन है वी एफ गिवन है, वी एफ कितनी होगी 72 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे समझने वाला पॉइंट आ गया, वेलोसिटी तो मुझे किलोमीटर पर आवर में चाहिए ही नहीं, वेलोसिटी मुझे किस में चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो आप तमाम स्टूडेंट को याद होगा चैप्टर 2 के अंदर हमने यूनिट कन्वर्जन सिखाई थी आपको, कि हमें हर हाल में डेटा की यूनिट को एसआई यूनिट में लाना है। तो वेलोसिटी की यूनिट किलोमीटर पर आवर एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है। तो मुझे इस किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एहसन कश्यप माहम आपको याद होगा हमने इस तरह के कुछ सवाल किए थे कन्वर्जन के, और मुनीब आप हमारे रिकॉर्ड लेक्चर में देख भी लेंगे पहले भी, अभी हम दोबारा समझा दें इस चीज़ को। तो देखिएगा ज़रा, पहले तो आप 72 को किलोमीटर इस तरह लिखेंगे, पर का मतलब है डिवाइड हो रहा है, पर का मतलब क्या है डिवाइड हो रहा है बेटा। तो पर का मतलब क्या है 8 से पहले कुछ नहीं तो 1 आ रहे। अब 72 किलोमीटर है, किलोमीटर से मीटर में जाना है, तो हाउ मेनी मीटर इन किलोमीटर, आंसर इज डेट 1000 मीटर इन 1 किलोमीटर। तो आप हायर यूनिट से लोअर यूनिट में जा रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, हायर यूनिट से लोअर यूनिट में जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 72 को मल्टीप्लाई जैसे करेंगे 1000 से तो ये मीटर में आ जाएगा। अब 1 आवर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 सेकेंड होते हैं। 72 को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें 1000 से तो कितना आएगा 72,000, और 60 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 3600। सर आपने कैसे किया, हम तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं। तो बेटा देखिए कैलकुलेटर से तो हो जाएगा, आसान तरीका कार क्या है, अब 60 का टेबल तो हमें याद नहीं होता, लेकिन हम यूँ कर सकते हैं, हम यूँ कर सकते हैं कि पहले 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें, तो आप कहेंगे सर 6 6 जा 36, उसके बाद जीरो काउंट कर लें, कितने जीरो है, एक ये है सर और एक जीरो ये है, तो आप कहेंगे सर 2 जीरो लगा दें। तो मैंने इस तरह कैलकुलेट किया है, ये हो जाएगा 3600। अब देखें इसकी कैलकुलेशन भी हम कर रहे हैं, चाहे तो आप कैलकुलेटर से मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, वैसे समझ लें। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, 36 वन का 36, 36 टू द 72 और जीरो। तो आप देखेंगे आंसर कितना आ गया है आपका, बी एफ कितना आ गया है 20 मीटर पर सेकेंड। सर एक मरतबा कैलकुलेटर से करके दिखा दें, ये भी दिखा देते हैं आपको, देखें ज़रा।
72 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 72,000 आ गया, और 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 3600 आ गया। 72,000 डिवाइडेड बाय 3600, फाइनल आंसर विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। अब दिया हुआ है इन 5 मिनट। 5 मिनट का मतलब क्या होगा, टाइम गिवन है। टाइम कितना गिवन है, 5 मिनट। सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5 6 का टेबल नहीं पता हमें, लेकिन हमें टेक्निक तो पता है। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप कहेंगे सर 5 6 30, और जो एक जीरो है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 300 सेकेंड। वरना कैलकुलेटर से चेक करा देते हैं आपको, आप पेपर में सिंपल कैलकुलेटर आपको अलाउ होता है, तो 5 इंटू 60 इज इक्वल टू 300, कितना आ जाएगा, 300 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300 सेकेंड आ जाएगा। रिक्वायर्ड क्या है आपके पास, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार। रिक्वायर्ड क्या है आपके पास, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो आपने रिक्वायर्ड में आपने क्या मालूम करना है, ए मालूम करना है। फॉर्मूला क्या होगा, चलो भाई तमाम स्टूडेंट चैट पर रिप्लाई करें, फॉर्मूला क्या लगेगा। वी आई गिवन है, वी ए गिवन है, टाइम गिवन है। यस, फार्मूला वही सेम अप्लाई होगा एक्सलेशन का। गुड। ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। सोल्यूशन करेंगे इसका। जी बिल्कुल, एमसीक्यूज भी हैं पेपर में, मुनीब एमसीक्यूज भी हैं पेपर में। माम का सही अप्लाई है, एक्सलेशन का फार्मूला अप्लाई होगा, सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में ए का फार्मूला क्या यूज़ होगा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। ए इज इक्वल टू वी एफ कितना है आपके पास, 20 है। वी आई कितना है आपके पास, 0 है। टाइम कितना है आपके पास, 300 है। तो 20 माइनस 0 20 डिवाइडेड बाई 300, तो आपके पास 200। 20 को जब आप 300 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.06। 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेटा फॉर्म करेंगे। A car is moving with a velocity। बताएं विद अ वेलोसिटी का मतलब है क्या गिवन है, वी आई गिवन है। अभी लिखवाया ना ऊपर कि अगर विद अ वेलोसिटी होगा, अगर ये रहा विद अ वेलोसिटी तो क्या होगा, वी आई होगा। तो देखें क्या कह रहे हैं, अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी, तो मतलब वी आई कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर। अब आप कहेंगे सर 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करें मीटर पर सेकेंड में। ओके, 36 को आप मल्टीप्लाई करा देंगे 1000 से, डिवाइड करा देंगे 60, मल्टीप्लाई बाय 60 से, 1 घंटे में 60, 1 आवर में 60 मिनट हो रहा है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो देखें 36 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36,000 आएगा। 6 6 36 और 2 0, ये 2 0 2 0 से कैंसिल हो गए। 36 बनते 36, 36 बनते 36, एक जीरो ऊपर गया, 10 मीटर पर सेकेंड। अदरवाइज कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। कैसे कि 36,000 को डिवाइड कर दें 3600 से, तो आंसर विल बी 10। आगे कह रहे हैं ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक इट कम टू रेस्ट। जैसे ही ब्रेक अप्लाई करी गाड़ी क्या हो गई, रेस्ट में आ गई। गाड़ी क्या हो गई, रेस्ट में आ गई। इट मीन्स वी कैन से दैट वी एफ इज इक्वल टू 0। आफ्टर कवरिंग का डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना गिवन है, 10 मीटर। डिस्टेंस कितना गिवन है, 10 मीटर। कैलकुलेट द डिसलेरेशन ऑफ द कार। अब याद रखिएगा,
रिक्वायर्ड में क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन बोथ आर सेम पैरामीटर, बट इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो चेंज होती हैं। एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता है, डिसेलरेशन माइनस में आता है। इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन में वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग आती है, और डिसेलरेशन में वेलोसिटी कम होती है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग आती है। इसका मतलब मालूम एक्सेलरेशन ही करना है। इसको यूँ लिखेंगे कि डिसेलरेशन मालूम करना है। इसका मतलब क्या होगा कि बेसिकली ए किस में होगा, नेगेटिव में होगा। ए किस में आएगा, तो अभी आप देखें हम फाइनल आंसर जब निकालेंगे तो आंसर माइनस में आना चाहिए। तो ज़रा देखें रिक्वायर्ड के बाद क्या आएगा, फार्मूला। फार्मूला फिर वही लगने जा रहा है, आप खुद बताएंगे। तीन फार्मूलाज हैं, आप बताएं तीन फार्मूलाज कौन कौन से हैं। आप कहेंगे सर वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन क्या होती है, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो देखें डेटा के मुताबिक वी एफ गिवन है, वी आई गिवन है और एस गिवन है। ए मालूम करना है, इसका मतलब थर्ड इक्वेशन लगेगी। कौन सी लगेगी, तो आप लगाएंगे थर्ड इक्वेशन, टू ए एस बराबर है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर के। जब आप इसका सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन में आप टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ए मालूम करना है, टू एस मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू का राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू वी एफ कितना है, जीरो का स्क्वायर हो गया, वी आई कितना है, 10 का स्क्वायर हो गया, टू अपनी जगह पे, एस कितना है, 10 है, जीरो का स्क्वायर कितना है, जीरो, 10 का स्क्वायर कितना है, 100, टू टेन का 20, तो -100 डिवाइडेड बाय 20, तो आप कहेंगे सर 25 से कितना होता है, 100, तो याद आएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नेगेटिव साइन शोज द डिसेलरेशन, नेगेटिव साइन shows that deceleration।